मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथियों, वक्ता साथियों और पूरे आजमगढ़ लोकसभा के कोने कोने से आए हुए मूल्यवासी साथियों, आज हम सभी लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से जो समर्थित प्रत्याशी हैं अमरीश कुमार विजेता जी, उनके समर्थन में हम लोग ये जनसभा कर रहे हैं। आज अमरीश कुमार विजेता जी के समर्थन में बहुजन मुक्ति पार्टी खड़ी है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी खड़ा है। और इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी को यह बात भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से भी अमरीश कुमार विजेता जी को भरपूर समर्थन दिया जा रहा है। और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग आए हैं उनको भी हमें कहना चाहते हैं कि जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर आप मजबूत करना चाहते, पार्लियामेंट के अंदर ये बोली बोली जाए जो बोली हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, तो अगर ये बोली आप पार्लियामेंट के अंदर सुनना चाहते हो तो ये सुनने के लिए आपको अमरीश कुमार विजेता जी को विजयी बना करके संसद में भेजने की जरूरत है। साथियों, देश की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं, इनको हरा दो, हमें जिता दो, और हमको जिता दो, इनको हरा दो, हमें वोट दो, नहीं तो ये आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही, विधानसभा के चुनाव में भी चली और अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें भी चल रही है। हालांकि इस उपचुनाव से किसी की सरकार बनने और बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो शिकार तो ढूंढता ही है। जो शिकारी लोग हैं वो मूर्ख बनाकर वोट लेना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वोट केवल वोट देने का विषय नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा तो भारतीय संविधान लिखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं रहे, ये संविधान अच्छे हाथों में नहीं रहा, तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। और देश की आजादी के 75 साल में ये बात साबित हो गई है कि संविधान को लागू करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अगर अच्छे लोग होते तो शेड्यूल कास्ट की हालत देश में खराब नहीं होती। आज में ही शेड्यूल कास्ट की हालत देख लो। हमारे राष्ट्रपति जी हैं, डंका पीटा गया कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया, मगर जब राष्ट्रपति जी पुष्कर के मंदिर में गए तो राष्ट्रपति जी को पंडितों ने कहा कि राष्ट्रपति जी आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन मंदिर का राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही होता है, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। देश के राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। आप समझ लो क्या हालत है। अभी राजस्थान में मेघवाल की हत्या कर दी गई, कहीं घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने से मार दिया जाता है। और गांव देहात में जाकर देखो, आज भी कुत्ता अगर थाली को कुत्ता थाली को चाट ले, थाली पवित्र है, घर के अंदर जाती है, लेकिन हमारा आदमी अगर थाली को हाथ लगा दे, थाली अपवित्र हो जाती है, घर के बाहर चली जाती है। आजादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट के हालात हैं। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि जहां ये रहते हैं वहां के जल जंगल जमीन पर उनका ही अधिकार है। देश में माइनॉरिटी के लोग हैं। अभी चाँद मोहम्मद जी बात कर रहे थे, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल में कांग्रेस, बीजेपी और तमाम सेकुलर पार्टियों ने मिलकर मुसलमानों को इस हालात में पहुंचा दिया कि आज मुसलमान ये नहीं कहता हमें रोजगार चाहिए, मुसलमान ये नहीं कहता हमें आरक्षण चाहिए, मुसलमान ये नहीं कहता हमको शिक्षा चाहिए। वो कहेगा कैसे जब उसको सफाई देने से फुर्सत मिलेगी कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। जब उसको ये सफाई देने से फुर्सत मिलेगी तब वो न कोई बात करेगा। आजादी के 75 साल में मुसलमानों को इस हालत
हालत में पहुंचा दिया गया। और केवल मुसलमान नहीं, सिखों को आप देख लो, खालिस्तानी बोला जाता है। अलग अलग जो माइनॉरिटी के लोग हैं, बुद्धिस्टों के जितने बड़े बड़े सेंटर है बोध गया से लेकर के सारे, उस पर मनवादियों ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया है। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब है, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब है, माइनॉरिटीज के हालत खराब है। और देश की बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हुई। और सब बड़े बड़े पिछड़ों के नेता घूम रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्होंने 2022 का चुनाव लड़ा और ये कहा गया जाति आधारित जनगणना का मुद्दा शामिल करो अपने मैनिफेस्टो में, तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया। मैं सवाल करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सपा ही बसपा ही तो राज कर रही थी, तो प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट का खत्म कैसे हो गया? तब तो बीजेपी नहीं थी। आज तुम विपक्ष में बैठ गए तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट का खत्म हुआ। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों का डिमोशन हुआ। वोट लेने के लिए बाबा साहब की बात करते हो, लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चलते। बाबा साहब ने कहा था शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकते, सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम कभी कोई पार्टी बनाना, कोई संगठन बनाना, तो इन बहुरूपियों को शामिल मत करना, इन दुश्मनों को शामिल मत करना, जिन्होंने तुमको हजारों साल से अछूत बना के रखा है, जिन्होंने तुम्हें हजारों साल से शूद्र बना के रखा है, जिन्होंने तुम्हें हजारों साल से गुलाम बना के रखा है, उनको शामिल मत करना। लेकिन आज क्या है? आज तो वही पार्टी ही चला रहे हैं और फिर भी हमारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे जय भीम बोल रहे, अरे जय भीम बोलो और किधर भी डोलो। ये जो सिद्धांत अपनाया है इसको समझो, नहीं समझोगे तो जनरेशन खत्म हो जाएगी, नस्लें खत्म हो जाएगी। यही उत्तर प्रदेश है। काशीराम साहब ने कितनी साइकिल चलाई इस उत्तर प्रदेश में, तमाम सीनियर लोग उनके साथ काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है कि जब मान्यवर काशीराम साहब को साइकिल का पंचर बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जब वो मुर्दा घाट का कोट खरीद के पहनते थे, वो समय था। लेकिन उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। लेकिन वही पार्टी जो 4-4 बार सरकार में गई, आज वही पार्टी हमारे मुद्दे पर नहीं बोलती, हमारे हक के लिए नहीं लड़ती। सवाल है, जब वो हमारे लिए नहीं लड़ते तो हम उनको वोट क्यों देते हैं? लेकिन हम वोट देते हैं, हम जाति के नाम पर वोट देते हैं, हम धर्म के नाम पर वोट देते हैं, हम क्षेत्र के नाम पर वोट देते हैं, हम भाषा के नाम पर वोट देते हैं। अरे भाई, सवाल तो ये है, बाबा साहब ने तो सब अधिकार आपको दे दिया और कहा कि संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो ही अच्छा साबित होगा। अब अच्छे लोगों के हाथ में कैसे जाएगा, ये तय करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको दिया? कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा, फिर प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? तो प्रजा के लिए राजा कौन होगा ये कोई और नहीं तय करेगा, ये प्रजा ही तय करेगी। तय किसको करना है? हमें आपको करना है। लेकिन हमें आपको करना है तो हम तो पहले ही मुहर लगा देते हैं। क्या मुहर लगा देते हैं? अरे ये तो चुनाव जीतेगा नहीं, लड़ाई तो इसकी है। अरे आप वोट दोगे तो जीतेगा कैसे नहीं? आपको ऐसा सोचवाया जाता है कि दो पार्टी की लड़ाई है ताकि आप तीसरे नए आदमी को मत लाओ। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अभी बोलने का अधिकार है, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। ये जो मनवादी लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। और अगर ये संविधान खत्म हो गया, बोलने सुनने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज देखो देश के हालात क्या है। जो बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सर्वे कर लो किसके बच्चे जाते हैं? बहुजन समाज के बच्चे जाते हैं। और वो जो कक्षा 5 और कक्षा 8 पास करते हैं, उनको कहो अपना नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने दादी का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख। 5 नाम अगर सही सही लिखवा लो,
नहीं लिख सकता बच्चा, क्योंकि उसका भविष्य खत्म किया जा रहा है, उसकी जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है। वो कौन सा डॉक्टर बनेगा, कौन सा मास्टर बनेगा, कौन सा वकील बनेगा, कौन सा इंजीनियर बनेगा, क्या होगा इस देश का, क्या होगा हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ियों का, इसको समझने की जरूरत है। और एक बात और समझ लेने की जरूरत है, जो सीबीआई से डरते हैं वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, जो सीबीआई से डरते हैं वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, जो सीबीआई के डर से चुप हो जाते हैं वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद काउंटिंग होती है, काउंटिंग के पहले लगता है ईवीएम में घोटाला होता है, सारे नेता बयान देते घोटाला होता है, और जब वोट पड़ जाता है वो चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद घोटाले का मुद्दा खत्म हो जाता है। कितनी अजीब बात है, कितनी बढ़िया बात है। जिनकी लड़ने की हैसियत नहीं है आप उन्हें नेता बनाते हो। जो डर गया वो मर गया, और आप सोचते हो कि मरे लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, मरे लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जिंदा लोगों को मौका दो। ये जो स्टेज पर बैठे लोग हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, ये जिंदा लोग हैं, आपकी हर लड़ाई में साथ रहते हैं। चाहे 25 मई की गिनती का भारत बंद हो, चाहे एनआरसी सीए का भारत बंद हो, चाहे प्रमोशन में लड़ाई हो, चाहे SC ST एक्ट की लड़ाई हो, हर लड़ाई में ये जिंदा लोग सामने खड़े रहते हैं। जिंदा लोगों का सपोर्ट करो, जिंदा लोगों को मजबूत करो। अगर जिंदा लोगों को सपोर्ट करोगे, जिंदा लोगों को मजबूत करोगे, ये लड़ाई मजबूत होगी, आपके हक अधिकार बचेंगे, आपकी नस्लें मजबूत होगी। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका भी इतिहास लिखा जाएगा। और जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा वो कौन सा वक्त था जब बाबा साहब का संविधान खत्म हो रहा था, जब सारे अधिकार खत्म हो रहे थे, वो के बावजूद भी उस लड़ाई में साथ नहीं दे रहे थे, और जाति धर्म क्षेत्र बिरादरी और हराने और जिताने के नाम पर वोट दे रहे थे। तो ये भी लिखा जाएगा। इसलिए साथियों हमको समझने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे नेता बाहर आके बोलते हैं, अभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बोलते हैं, बाहर आके का समर्थन करते हैं, जो संविधान में ही नहीं है उसका समर्थन कर दिया। और जो ओबीसी का हक अधिकार है, ये नहीं कहा कि जब तक ओबीसी को अधिकार नहीं देते तब तक हम नहीं समर्थन करेंगे, पहले ओबीसी की जितनी संख्या है उतना हिस्सा दो, बाद में तुम्हारा देखेंगे। ऐसा नहीं कहा, वहां समर्थन कर दिया। और जब बाहर आए सांसद जी, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे थे सवर्ण आरक्षण के खिलाफ में, तो उसमें खिलाफ में शामिल हो गए। ये बिन पेदी के जैसे नेता जो है, जैसे बिन पेदी का लोटा होता है, ऐसे बिन पेदी के नेता है, जहां जैसा दिखता है वैसा जिंदाबाद करने लगते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी आरएसएस को खुश करना था, वहां समर्थन कर दिया सवर्ण आरक्षण का। पार्लियामेंट के बाहर आए जंतर मंतर पर, अरे देखा बैकवर्ड लोग तो सवर्ण आरक्षण के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं, उसमें भी जिंदाबाद करवा लिया, उसमें भी जिंदाबाद करवा लिया। ऐसे बिन पेदी के नोटा नेता आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, ये जो वक्त है ये आर पार की लड़ाई का वक्त है, ये आर पार की लड़ाई का वक्त है। ये राजनीति में संक्रमण का दौर है। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज जो सीबीआई से डरे हुए हैं वो अब नहीं लड़ सकते। मोह और माया छोड़ दो और नया विकल्प खड़ा करो। और पिछले 45 साल से जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक है माननीय वामन मेश्राम साहब, क्योंकि एक एनडीए गठबंधन है, एक यूपीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन भी ब्राह्मणों के नेतृत्व में है और यूपीए गठबंधन भी ब्राह्मणों के नेतृत्व में है। तो एनडीए गठबंधन से भी भला नहीं होगा, यूपीए गठबंधन से भी भला नहीं होगा। इसलिए मूल निवासी बहुजनों का गठबंधन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। केवल आजमगढ़ में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में परिवर्तन होगा, इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन अमरीश कुमार विजेता जी को है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी समर्थन अमरीश कुमार विजेता जी को है, और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिसमें 51 दल शामिल है उनका भी समर्थन अमरीश कुमार विजेता जी को है। तो इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है,
कि इस उपचुनाव से कोई हारने जीते किसी की सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर इस चुनाव में आप अपना वोट अमरीश कुमार विजेता जी को जीते हैं और जिता करके विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करते हैं तो जरूर आपके हक अधिकार की लड़ाई मजबूत होगी और पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि अब जाति के नाम पर वोट नहीं, धर्म के नाम पर वोट नहीं, क्षेत्र के नाम पर वोट नहीं, पैसा लेकर वोट नहीं, दारू पीकर वोट नहीं, साड़ी लेकर वोट नहीं, फिर वोट कैसे? तो अब वोट हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को अब वोट इधर उधर नहीं फेंका जाएगा, क्योंकि ये जो वोट का अधिकार है इसको दिलाने के लिए छत्रपति साहू महाराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों को गवा दिया और बाबा साहब को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना कुर्बानी के बाद ये वोट का अधिकार मिला, जिसको हम दारू पर, जाति पर, पैसे पर, साड़ी पर बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जागने की जरूरत है, नया विकल्प खड़ा करने की जरूरत है, नया विकल्प मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हमारे हक अधिकार की लड़ाई हो सके और हमारी आने वाली जनरेशन को हम लोग बचा सके। तो ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इसको बचाने के लिए आप लोग जो बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा समर्थित प्रत्याशी हैं माननीय अमरीश कुमार विजेता जी को, उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। कुछ लोग डर रहे हैं कि वो हार जाएंगे। अरे हार जाएंगे तो भी वोट तो उनके नाम पर ही जमा होगा, और जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा, जिसको आप हराने जिताने के नाम पर वोट दे रहे हो, वो जीत जाएगा तो भी नहीं दिखेगा, हार जाएगा तो भी नहीं दिखेगा। मगर अमरीश कुमार विजेता जी अगर हार भी जाएंगे तो वोट तो उनके नाम पर जमा होगा, और जब ये फोन करेंगे कलेक्टर को, फोन करेंगे एसपी को, तो कलेक्टर को पता रहेगा, अरे दूसरे नंबर वाला कैंडिडेट है तो बहुत ज्यादा वोट इसको मिला है, इसके समर्थन में बहुत लोग हैं, इनकी बात सुननी पड़ेगी। जो लड़ाई आप जिता हरा कर नहीं लड़ सकते, जो न्याय आपके साथ नहीं होता जिताने हराने से, वो न्याय आपके साथ अमरीश कुमार विजेता को वोट देने से होगा। जीतेंगे तो भी लड़ाई लड़ेंगे, हारेंगे तो भी लड़ाई लड़ेंगे, आपके बीच में रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट को आप जिताने का काम करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने 7 बजे का ही समय दिया है, तो 6:59 हो गए हैं। तो आप सभी लोग अमरीश कुमार विजेता जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे और दिलवाएंगे और जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत।